हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज मेरा पहला ब्लॉग है। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है झाड़ू से। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मेरे ननद के बेटे बहुत परेशान कर रहे थे मुझे। तो मैंने उनको भी बाहर कर दिया था। मैंने कहा आप बाहर जाओ पहले, फिर मैं बाद में आपको बुला लूँगी, झाड़ू लगा के तब बुला लूँगी। तो वो बाहर चले गए थे। तो देख सकते हो आप, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा अब बाहर क्यों मुझे झाड़ू लगानी है, क्योंकि बाहर भी बहुत कचरा हो जाता है। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर भी झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी। तो मैं यहीं पे झाड़ू लगा रही थी, कितना सारा कचरा निकला है। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें पहले रूल फॉलो करने चाहिए। क्या रूल होते हैं कुछ ज़िंदगी जीने के लिए? तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें नियम बनाने चाहिए कि हमें इतने बजे इस टाइम कर ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। तो तब हम ज़िंदगी में सफल होते हैं। अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें कुछ रूल फॉलो करने ही होते हैं। सुबह 4 बजे उठना, सुबह नाश्ता जल्दी बनाना, काम फाम फ्री जल्दी होना। तो इस तरीके से हम सफल होते हैं। तो मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ, अपने घर में ही सिलाई का काम करती हूँ। मुझे सिलाई का शुरू से ही शौक़ है। तो ये देखिए गाइस, मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर जीना भी गंदा पड़ा था। तो मैंने सोचा अब जीने में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मेरी झाड़ू लग भी चुकी है। ये कचरा भरने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है। मुझे एक अर्जेंट सूट भी देना था गाइस। तो मुझे जल्दी पड़ रही थी, कैसे भी करके जल्दी मेरा काम हो जाए घर का काम करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाने लगी पोछा। तो मेरा पोछा लग गया था। मैं पोछा बहुत एंजॉय से लगा रही थी घर में। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तो मैं पोछा लगा रही थी, ये देख सकते हैं आप। डीजे बज रहा था, मैं नाच नाच के पोछा लगा रही थी। तो हमें सफाई रखनी चाहिए अपने घरों की, क्योंकि गंदगी बहुत हो जाती है। पोछा लगाने से घर में किचकन चली जाती है, फर्श की। तो मुझे तो चैन नहीं पड़ता है पोछा लगाने के। गाइस, अगर आपको भी नहीं पड़ता तो प्लीज़, अगर आपको भी पोछा लगाने से चैन नहीं पड़ता है पोछा लगाए बिना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए थोड़ा सा भी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें। तो ये मेरा पोछा लगा रही थी। देखो ये इधर भी बहुत बड़ा है। सॉरी गाइस, हॉल टाइप का बहुत टाइम लगता है, देर लगती है पोछा लगाने में। ये मेरी कुर्सी पर कपड़े रखे, यही सूट रखा है ब्लू वाला। इसको मुझे देना है 4 बजे। एक लेडीज है, उसको मुझे देना ही देना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी से मेरा काम हो जाए और मैं सिलाई पे बैठ जाऊँ। कब बैठूँ? और गाइस, अगर आपको भी सिलाई करनी है तो प्लीज़ थोड़ा सा भी अगर आपको आते तो आप भी सिलाई चालू करो और पैसे कमाओ बहुत सारे। क्योंकि पैसे के बिना ज़िंदगी में जीवन नहीं है। पैसे हैं, अब आपके पास पैसे हैं तो आपकी वैल्यू है, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और हमें अपने ऊपर आत्मसम्मान से जीना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसा कमाएंगे तो हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। 24 घंटे हमारे हाथ में पैसा ही रहेगा। क्योंकि और पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। अगर पैसे से ही सब रिश्ते देखे जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो कैसा ज़माना आ गया है। पैसा है तो सब भाई है, पैसा है तो बहन है, पैसा है तो माँ है, पैसा है तो बाप है। पैसे के बिना कोई रिश्ते नहीं है। पैसा है तो अपने भी गैर हो जाते हैं, और पैसा नहीं है तो ये मैं पोछा लगे गया। ये मेरे ननद के बच्चे बार बार चल रहे थे, मैं उन्हें चिल्ला रही थी बीच में, मत आओ पोछा लगे में मत आओ। मानते नहीं है, बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं। भगा देती हूँ मैं, हटा देती हूँ, गंदगी करते हैं। मैंने कहा था बाद में आ जाना, पहले पोछा लग जाने दो। मेरा पोछा लग ही गया था। फिर मुझे बर्तन भी धोने थे, तो मैं जल्दी से मैंने लाओ बर्तन भी धोने चलते हैं। तो मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी। तो मैं बर्तन धोने के लिए गाइस सिंक नहीं है ना, तो मैं बाथरूम में ही धो लेती हूँ बर्तन साफ़ करके। मैंने बाल्टी लगा रखी है। इतनी देर में बाल्टी लगा दी है, बाल्टी भर रही थी। तो मैं देख रही थी बाल्टी भर जाए तभी बैठूँ।
टंकी बंद करने के लिए उठना पड़ता है, तो इसलिए मैं बाल्टी भरने के बाद ही बैठी थी बर्तन मांजने के लिए। तब मैं बर्तन मांज रही थी तो मैं बाल्टी अब भर गई थी, तो फिर मैंने बाल्टी उठाई, फिर मैं बैठी अच्छे से, तब मैंने बर्तन मांजने स्टार्ट किए थे। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैंने कहा बर्तन ही धो लेते हैं, गंदगी पड़ी हो तो चैन नहीं पड़ता है। तो मैं बर्तन मांजने लग गई और बर्तन धोने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे, मुझे तो खाना भी बनाना था। खैर तो बर्तन धो रही थी, जल्दी जल्दी मांज रही थी, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी। मैं 4 बजे तक सूट देना ही देना है, क्योंकि 3 दिन से एक कस्टमर मुझे परेशान था, 3 दिन से बार बार आ रहा था। मैंने उसे आज का 4 बजे का टाइम दे दिया था। मैंने कहा मैं 24 तारीख को दे दूँगी आपको सारे कपड़े दे, इसीलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तब मैंने, लेकिन फिर भी मैंने सूट दे ही दिया था उसको। अब बर्तन धो रही हूँ। अगर आपको सिलाई में थोड़ा सा भी काम नहीं आता है तो आप सीख जाइए, क्योंकि ये हर औरत को कमाना चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे इतने सारे होते हैं ज़िंदगी में कि हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को कमाना चाहिए। आज के ज़माने में पैसे की बहुत वैल्यू है, इसलिए गाइस कुछ ना कुछ करते रहिए अपनी ज़िंदगी में। पैसे के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। तो आप सीख सकते हैं सिलाई, कुछ भी कर सकते हैं, पार्लर का भी काम कर सकते हैं, सिलाई का भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को भी ट्यूशन दे सकते हैं, तो अपने हाथ में पैसा ही पैसा रहेगा। तो कुछ सीखते रहिए गाइस। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ सीखने को मिल रही है यूट्यूब से। तो अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग सीखिए, कुछ करिए ज़िंदगी में। अगर पैसा है तो सब आपके हैं, एक ही बात मैं बार बार बोलूँगी। तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए लाइफ में, खाली मत बैठिए घर में। पड़े रहने से कुछ नहीं है। अब यूट्यूब पे अपने फालतू की वीडियो देखने से तो अच्छा है कि कुछ सीख ही जाए वो आप लोग। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए गाइस, अपने कीमती समय अपना कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों में लगाइए, टाइम ख़राब मत करिए गाइस। और हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी बात करते करते हमारे बर्तन भी मच चुके थे, तो मैं बर्तन कुकर में ही रख रही थी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। फिर मुझे बर्तन धोने के बाद रोटियां बनानी थी, तो मैं आटा छानने में लग गई। मैंने कहा लाओ अब आटा तो गूँध लेते हैं, तो मैं आटा छानने में लग गई थी। ये आटा छान रही थी। हाँ भैया, और आप बताइए, आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो? मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए। मेरा पहला ब्लॉग है, स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई का ही शौक़ है। मुझे सिलाई आती है, कुछ नहीं आता। सिलाई करने में मेरा मन लगता है, तो मैं तो सिलाई भाई करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूँगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रही है घर पे सोने से या पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कमाना चाहिए। 4 पैसे हाथ में होते हैं तो दिल खुश रहता है, मन खुश रहता है कि हाँ हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम अपने आप भी कुछ कर सकते हैं। मन में एक शांति सी रहती है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ ना कुछ करते रहिए ज़िंदगी में। जब आँख खुले तभी सवेरा है। तो गाइस आप लोग भी स्टार्ट करिए, कुछ सीखिए, पैसे कमाना आप भी चाहते होगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते हो। आप कोशिश करिए सीखने की और आगे बढ़िए। तो मैं आटा गूँधने में लग गई थी, मुझे आटा गूँध रहा था। गूँधने के बाद मुझे रोटी भी बनानी थी और एक अर्जेंट सूट भी देना था गाइस। जल्दी जल्दी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसी बीच में आटा 2 ही मियाँ बीवी हैं, जो 2 लोगों का आटा है। ये मेरे ननद के बच्चे हैं, दोनों मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। एक ऊपर स्टूल पे बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं बराबर में सामने, मेरे पास ही रहते हैं ये ज़्यादातर।
छोटे दो बच्चे हैं, ननद के हैं, मेरे नहीं हैं, ननद के बच्चे हैं, मेरे ही साथ रहते हैं। उदम उदम करते ही रहते हैं। हाँ, मेरा भी दिल लगा रहता है, आराम से दिल खुश रहता है। चिल्लाना चौंकना, ये बच्चे डांटना, तो मेरा टाइम पास होता रहता है। अकेले ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं आटा गूँध रही थी, वीडियो बनाने वाला कोई था ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं अब ननद के बेटे से ही बनवाऊँगी। तो मेरे ननद के बड़े वाले बेटे हैं, वही वीडियो बना रहे हैं। तो आज इसलिए वीडियो हिल भी रही है कुछ ज़्यादा, तो उनका पहला दिन है। आज देखो आप कितना हिल रही है वीडियो। मैं आटा गूँध रही थी, छोटे वाले बेटे मेरे पास ही बैठे थे, मेरे से बातें कर रहे थे। बातें करते हैं बहुत छोटे वाले। ये देखो कितने शैतान है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे हैं, सीधे छोटे वाले बेटे बहुत सीधे हैं। देखो फ़ोन छीन रहे हैं, लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। मैं चिल्लाने में लगी हूँ, दोनों शोर मचाते रहते हैं। मेरा आटा गूँध रहा था, मैं कह रही थी उदम नहीं मचाओ, चिल्ला रही थी बीच बीच में, उदम नहीं मचाओ। तो आटा गूँध गया है मेरा, ये अब मैं रोटी बनाने के लिए बैठ गई। तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मेरे सूट पे सिलना है। रोटी बनाने की शायद गाइस ने बनाई नहीं है, शायद थोड़ी ही वीडियो बनाई थी रोटी बनाने की, तो आप देख सकते हैं रोटियाँ। फिर मुझे सूट पे बैठ गई थी, आ गई। अब मुझे फुर्सत मिली तब मैं मशीन पे बैठी थी। तो मेरा आधा सूट पहले ही कल ही सिल चुका था, तो आधी मुझे बाजू लगानी थी। तो मैं बाजू लगा के बस फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, चाक बनाने के बाद मेरा सूट पूरा हो गया था। कल मैंने सलवार और सलवार, गला और मुड्ढे जोड़ लिए थे। बस मुझे बाजू, फिटिंग, चाक बनाने थे, तो वही रह गया था। मैं वही बनाने के लिए बैठ गई थी। तो वेलवेट का सूट देखिए गाइस, कैसे दिक्कत होती है वेलवेट का सूट लगाने में, और इसमें दाने भी थे, तो सुई टूटने का डर था। तो मैं बहुत धीरे धीरे मशीन चला रही थी कि कहीं सुई टूट गई तो कहाँ जाऊँगी, बार बार कहाँ से लाऊँगी, क्योंकि मुझे तो सूट देना ही था, अर्जेंट था। तो गाइस देखना, सूट की मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी गाइस। थोड़ी ही वीडियो बना पाई, क्योंकि मेरी ननद के बेटे वीडियो बनाते हैं, तो वो सोने चले गए थे। तो मैंने स्टैंड पर रख के वीडियो बनाई थी, आप देखिए गाइस कैसे है, इसलिए। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।